Hey guys, welcome back to the channel Talks with Sana. So, in this video, what we are gonna discuss about the लिस्ट जो रिलीज़ हुई हैं। आज इतनी सारी लिस्ट रिलीज़ हुई हैं हमारे हर एक कॉलेज ने बीए की भी निकाल दी है और बीएससी की भी निकाल दी है, डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या कोर्सेज उनके पास अवेलेबल थे। तो आइए डायरेक्टली चेक कर लेते हैं। यहाँ से नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज पर चलते हैं। तो यहाँ देखो, प्रोविज़नल लिस्ट रिलीज़ हो चुकी है। प्रोविज़नल लिस्ट की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी थी टाइम से पहले ही, और ये टाइम से लेट बना रही हूँ। प्रोविज़नल लिस्ट नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज, प्रोविज़नल मतलब पक्का नहीं है, बस हाँ आपका फॉर्म आ गया है, इस चीज़ की श्योरिटी बता रहे हैं। ये फॉर्म सही गलत का भी नहीं बता रहे। देखो, सेक्टर 42 ने 3 लिस्ट हम लोगों के लिए रिलीज़ की, एक बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की, बीए की और बीएससी की। इसी तरीके से सेक्टर 11 ने भी 3 लिस्ट रिलीज़ की और इसने भी रिलीज़ की हैं। ये गवर्नमेंट वाली हैं। अगर आप लोगों को क्या कहते हैं वो देखनी है प्राइवेट वाली, तो वो पर्टिकुलर कॉलेज पर हम लोगों को जाना पड़ेगा। आइए ओपन करते हैं बीए की लिस्ट कि क्या मेरिट्स हमारी टच होने वाली हैं बीए की, हमें ये यहीं से पता चल जाएगा। तो आइए, अब हम लोगों ने ओपन कर ही लिया है, जस्ट फाइल वेट फॉर अ सेकेंड। और मेरिट्स तो मैं डेफिनेटली बनाने वाली हूँ, बट ये एक बार हम देख लेते हैं ना कि कितनी मेरिट्स गई हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाए। समझा देती हूँ कि आपको मेरिट्स कैसी देखनी है। द नंबर 1 पॉइंट कि आपको अपना यहाँ से रैंक डेफिनेटली नहीं देखना है, और आपको आपका कंपैरिजन यूटी वाले हो तो यूटी के साथ करना है, आउटसाइड यूटी हो तो आउटसाइड यूटी के साथ करना है। अगर अब हम बात करें तो राजीव शर्मा का कंपैरिजन, और ये तो वो है ना, पेरेंट नेम हो गया ना, साक्षी शर्मा का कंपैरिजन हम लोग प्रतिभा के साथ नहीं कर सकते, बिकॉज यूटी और आउटसाइड यूटी का फ़र्क है। इसके बेसिस पर मैं मेरिट्स आपको डिफ़ाइन करती हूँ। तो आइए आपको समझा देती हूँ इस वीडियो के अंदर। नंबर 1 है नैन्सी रानी का। तो इनकी मेरिट टोटल कितनी गई है? 99.3, परसेंटेज भी 99.3, मेरिट भी 99.3। सुपर्ब। तो इनका ऑब्वियस सी बात है एडमिशन हो जाएगा, बोर्ड का तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो एडमिशन फर्स्ट लिस्ट के अंदर ही कंफर्म्ड हो जाएगा इनका, और इस कॉलेज को डेफिनेटली ये मिलेगा जितनी भी सीट्स हैं इस कॉलेज के अंदर। तो आउटसाइड यूटी पूल के लिए अलग सीट्स रिजर्व्ड हैं, यूटी पूल के लिए सीट्स अलग रिजर्व्ड हैं। अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब हैं तो 98.4% से स्टार्ट होकर, अब अगला बच्चा शेड्यूल्ड ट्राइब वाला देखते हैं आउटसाइड यूटी पूल में, तो उतने तक हम ऐसे हिसाब लगा लेते हैं कि कितनी मेरिट जाएगी। अब शेड्यूल्ड ट्राइब इतने नीचे कोई है ही नहीं, है ना। तो जो भी बच्चा होगा इसके बाद हम कहते हैं कि अगर 3 सीट रिजर्व हैं तो वो तीनों आपको मिल जाएंगी, या तीनों आपको मिल जाने का मतलब है कि तीनों जितने भी नीचे तक रिजर्व्ड कैटेगरी वाले बच्चे होंगे एसटी, उसको मिल जाएगी। अदरवाइज़ अगर पूरी लिस्ट में एक ही बच्चा है, पूरी लिस्ट में एक ही स्टूडेंट है एसटी कैटेगरी का, 2 सीट्स खाली रहेगी, तो ये 2 सीट्स जनरल कैटेगरी को शिफ्ट हो जाएंगी। आई थिंक आपको क्लियर होगी मेरी बात, कैसे बात करें। और मेरिट्स तो हम अलग वीडियो के अंदर ही डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने यही मेन मोटिव था कि आप लोगों को बता दूं। होप सो आप लोगों ने अपनी लिस्ट यहाँ से डेफिनेटली चेक ऑन कर ली होंगी बीए बीएससी की, जब भी रिलीज़ हुई हैं। तो ऐसे ही प्राइवेट कॉलेजेस की भी धीरे धीरे रिलीज़ होती ही रहती हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की जो आप लोगों को मेन ध्यान रखनी है कि अब फ़ीस पेमेंट कब करनी है, उसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। जस्ट गो वॉच इट, लिंक इज़ इन योर कमेंट सेक्शन एज वेल एज इन डिस्क्रिप्शन। तो वो वीडियो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडमिशन होएगा कब? जब आप फ़ीस पेमेंट करोगे विद इन टाइम। अगर नहीं कर पाते तो लेट फ़ी का कंसेप्ट कुछ नहीं है अभी। एक बार एडमिशन हो जाएगा उसके बाद लेट फ़ी शुरू होती है। एडमिशन कंफर्म आपकी फ़ीस पेमेंट के बाद होता है। फ़ीस पेमेंट कैसे करनी है वो सारी चीज़ें आप लोगों को डेफिनेटली वहाँ पर ही पता चलेंगी। और फ़ीस पेमेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस की इस वेबसाइट पर होगी। पर्टिकुलर कॉलेज की अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस की करनी है तो उनकी वेबसाइट पर होगी। ठीक है, यहाँ से हम लोग फ़ीस पेमेंट का जो नया सिस्टम है वो चेक ऑन करते हैं। अब इसी के साथ आप लोगों के साथ मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।